के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आइए इसे देखिए। वचन 12, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़के, इसे समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, आपके और आपके स्तर के लिए असामान्य और अपरिचित। मेरे साथ ये हो रहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं ये विश्वास नहीं करती। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। मैं ही क्यों प्रभु? तुम क्यों नहीं? जब ये दूसरों के साथ होता है, हम उन्हें सिर पर थपथपाते और उन्हें और विश्वास रखने के लिए कहते हैं। प्रभु पर विश्वास करो, भरोसा करो, प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया, स्तुति के बलिदान चढ़ाए। परंतु जब आपकी बारी थी, ऐसा क्यों प्रभु? यदि आज आप ये नहीं चाहते, मैं चाहती हूं, क्योंकि मुझे जरूरत है। वचन 13 पर, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। याकूब ने दिया संदेश, पतरस भी देता है। आनंद बनाए, ताकि जब उसकी महिमा प्रकट होगी, आप भी जय में आनंद बनाएंगे। रोमियो 8 क्या कहता है? रोमियो 8 कहता है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, और यदि हम उसकी महिमा को बांट रहे हैं, तो उसके दुखों को भी बांटना चाहिए। आपको वो पाने के लिए उसमें से होकर जाना होगा। बस आराम से चले जाएं, ऐसा कोई बदलाव नहीं। परीक्षाएं अक्सर जीवन में आती हैं। परीक्षा में सफल होना ही तो तरक्की और उन्नति का मार्ग है। जब आप परीक्षा में असफल होते हैं, इसे फिर से पाने की शाश्वती हम ले सकते हैं। एक हफ्ते में अपनी परीक्षाएं गिने और आप सच में आश्चर्य करेंगे। आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसे आप समझ पाएंगे यदि आप इन बातों की ओर ऐसे देखें कि मेरी परीक्षा हुई है, परंतु मैं इस समय सफल हो जाऊंगा। शैतान, जब आप इस पर प्रकाशन प्राप्त करते हैं, ये तो लगभग बहुत ही अजीब सा हो जाता है। जब आपको प्रकाशन मिलता है, ये लगभग अजीब सा होता है, जैसे परमेश्वर मेरे साथ वर्षों पहले व्यवहार कर रहे थे और अभी भी समय समय पर करते हैं। परंतु जब मेरी इससे बड़ी समस्या थी और परमेश्वर मुझसे देव के साथ बहस ना करने और बस यही होने के लिए उल्टा जवाब देना और मेरा ही दृष्टिकोण लेना और एक समर्पित पत्नी होने और बलवा न करने वाली और हर समय सब पर नियंत्रण करने वाली ना होने के बारे में व्यवहार कर रहे थे, क्या परमेश्वर ने कभी किसी से इसके विषय में व्यवहार किया? मैं अभी आपको बताऊं, मेरी बात सबको माननी चाहिए, ऐसा न करना मेरे लिए संसार में सबसे कठिन काम था। यदि मैं सहमत ना हूं तो आखिरी बात कहकर कमरे से बाहर चली जाती, फिर मैं महसूस करती कि मैंने विजय पाई है। जैसे परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है जब हम उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। मैंने किया है, अपनी पीठ फेंक कर चल दी। और अंत में प्रभु ने मुझसे कहा, जॉयस, अधीनता कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप पहनते हैं तो आपका स्वभाव है, ये हृदय का स्वभाव है। मैं वो समय याद कर सकती हूँ जब आपने इसे महसूस किया, किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको पसंद आने वाली बात, और आप सहमत नहीं होते और आप जो नहीं चाहते उसे आपसे करवाना चाहते, और ये मानो ये गर्जना कहीं से आती है और आप उसके आने को महसूस अच्छी तरह से कर सकते हैं। कुंजी तो ये है कि ये मुंह तक जाने से पहले हम कुछ करें। ये तो उस दबाव के समान है जो बढ़ता जाता है। मुझे याद है एक बार हम हमारे पहले घर के किचन में खड़े थे और परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया कि मैं डेव से कैसी बातें करूं और बेकार की बातें जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उस पर बहस ना करूं। बेकार की बातें जैसे टीवी पर कौन सा एक्टर था,
और कौन से रास्ते से हार्डवेयर स्टोर जाएंगे? बस बेकार की बातें। ठीक है, आपको इस रास्ते से जाना, नहीं नहीं नहीं, आपको इस रास्ते से नहीं 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 नहीं, ठीक है वो तो लंबा हो गया। हाँ ये लंबा हो तो कौन चिंता करता है, बस चुप बैठो और कार चलाओ। छोटी सी बातें। तिमोथियस इसे कहता है, अनदेखी बातों पर की मूर्खता के प्रश्न जो झगड़ा उत्पन्न करता है। बेकार की बात है। ठीक, मुझे याद है मैं उस किचन में खड़ी थी और मैं जानती थी कि ये मानो आपके यहां से कुछ आ रहा है और परमेश्वर आपको अंदर से निचोड़ रहे थे, आपसे सही काम करवाने की कोशिश कर रहे थे। शांत रहो, शांत रहो, बस 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 शांत रहो, कुछ मत कहो, यहां से चली जाओ। इसे समझने के लिए आपको विश्वासी होना है। यदि आपके अंदर में इश्यू नहीं है तो आपके अंदर वो दबाव नहीं है जो आपसे सही काम करवाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत बार जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, और मैं नहीं चाहती कि आप इसका गलत अर्थ लें, परंतु कई बार जब आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो और वचन का अध्ययन शुरू करते हैं, आप सच में एक ऐसे समय से होकर जा रहे हैं जहां आप दयनीय दशा में हैं। सभी तरह से नहीं, क्योंकि आप स्वर्ग जाएंगे इसे जानकर आपके पास शांति है और आप उन्नति कर रहे हैं, परंतु अब मानो ये ऐसा है कि पहले जैसा आपने चाहा वैसा किया और किसी के विचार की परवाह नहीं की, अब उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप समझ रहे ना? मुझे याद है मैं सोच रही थी मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है और इस परीक्षा में सफल होना है, क्योंकि मैं इसे फिर से लेना नहीं चाहती हूं। मैं बहुत गुस्से में थी। मैं हाल से दौड़ती हुई गई, अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया और बाथरूम तौलिए से अपना मुंह ढांक कर किया। एक बहन मेरी बात समझ रही है। ये शायद आपको विचित्र सुनाई दे, परंतु जब आप ठान लेते हैं कि जो सही है वही करेंगे, तो आप शायद कुछ विचित्र काम करेंगे। आपने शैतान के लिए विचित्र काम किया तो आप परमेश्वर के लिए कुछ अजीब काम करने के विषय में किया। परीक्षा हमारे सच्चे चरित्र को प्रकट करती है। याकूब अध्याय 1 में वापस चले। हमने उसे पढ़ा नहीं, परंतु आप पढ़ेंगे। वचन 2, इसे पूरे आनंद की बात गिनो मेरे भाइयों। इसे आनंद की बात गिनो, ये किंग जेम्स कहता है। इसे आनंद की बात गिनो का मतलब ये नहीं कि आनंदित हो जाओ। गिनो ये शब्द लेखा पालन या पुस्तक पालन का शब्द है। इसका अर्थ है कि आप अंतिम परिणाम देखें। इसे आनंद की बात गिने का यह अर्थ नहीं कि आप आनंदित महसूस करें। इसका अर्थ है कि आप देखें कि अंतिम परिणाम क्या है और उसके कारण आप कठिन भाग में से होकर जाने और उसे सहने के लिए तैयार हैं। बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने सामने रखे आनंद के लिए क्रूस की शर्म को भी तुच्छ जाना और उसे सह लिया। मुझे वो भाग पसंद है, उसे उसने तुच्छ जाना जो कुछ हो रहा था, परंतु उसमें से होकर गया, क्योंकि वो जानता था कि बड़ी विजय है। यदि यीशु ने कहा था मैं इसमें से नहीं जाऊंगा तो क्या? आज मैं आपको कुछ बताऊं, आज मुझे आपको प्रकाशन देने दीजिए। कई बार आपको उन बातों में से जाना पड़ता है जिसका संबंध आपके साथ नहीं होता है। परमेश्वर आप में कुछ काम कर रहे हैं ताकि आगे जाकर किसी की मदद के लिए आपका उपयोग कर सके। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर चाहता है कि वे बलिदानात्मक जीवन जिएं और स्वार्थ के लिए मरें ताकि वे किसी और के जीवन में उपयोग किए जा सके। यीशु जिस किसी बात में से होकर गए वो उसमें से खुद के लिए नहीं गए, उसने वो हमारे लिए किया। मैं अच्छी रीति से जानती हूँ कि ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें से परमेश्वर ने मुझे जाने दिया, और जैसे मैंने उसे अलौकिक रीति से दूसरों को छुड़ाते हुए देखा वैसे मुझे नहीं छुड़ाया। ये ऐसा है जैसे परंतु मुझे तो उसमें से जाना है ताकि मैं वापस दूसरे लोगों तक जा सकूं और इसमें जाने के लिए उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे इसे शायद आप अभी नहीं समझ सकते, परंतु बाद में आप पूरा चित्र देख पाएंगे। क्या मैं वो कंबल ले सकती हूं? ये तो सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। मैं उन कंबल को ढूंढ रही थी जिसे वे हाथों से बुनते, जिसकी एक तरफ बहुत गंदा दिखता है, तब आप दूसरी ओर पलटाएं और एक सुंदर चित्र को आप देखेंगे। परंतु हमारे जीवन की परीक्षाएं भी कुछ ऐसी हैं। एक धागा एक समय में सच में कोई अर्थ नहीं दिखता है, परंतु जब आप अंत में देखते हैं कि क्या हो रहा है
28 वर्ष पहले जब परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे और व्यवहार कर रहे थे और व्यवहार कर रहे थे, मैं दूसरे लोगों को देखती, वे तो वही काम कर रहे थे जो मैं कर रही थी और बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, और मैं तो जैसे या जैसे परमेश्वर ने रातों रात आलोककृति से मेरे पति को धूम्रपान से छुड़ाया, परंतु मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वो आपने क्रोधित होने के विषय में कहा। डेव ने अभी कहा कि आप जानते हैं, मैंने अभी निर्णय लिया कि मैं इसके विषय में और ज्यादा चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंताएं डाल दूंगा और मैं तब तक धूम्रपान करूंगा जब तक प्रभु वो इच्छा दूर नहीं करते हैं। अगले ही दिन वो उठकर कहने लगी, क्या तुम जानती हो मुझे धूम्रपान की और इच्छा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। ठीक है, मुझे क्या हुआ, मुझे मानो परमेश्वर, ओ प्रभु मैं मर रही हूँ, मुझे सिगरेट पीना है, मुझे सिगरेट पीना है। मैं कचरे के डिब्बे में देख रही हूँ, मैं मेरे पॉकेट में देख रही हूँ, सिगरेट के छोटे टुकड़े को पाना चाहती हूँ, जाकर कहीं छिप जाऊं और फिर प्रभु मेरे साथ व्यवहार करेंगे और मैं कहूँगी ठीक है मैं इसे नहीं करूंगी प्रभु, मैं इसे टॉयलेट में फेंक दूंगी। मैं अपने नए जीवन में जा रही हूँ, आत्मा से भरा करिश्मेटिक चर्च, और अभी भी धूम्रपान की समस्या के साथ मैं छिपा रही हूँ और सभा में खत्म होने के बाद मैं बाहर जाती और कार में बैठकर स्मोक करती। विश्वास और प्रेम, जब हम इसे थिएटर में देखते थे, याद करें विश्वास और प्रेम थिएटर में, वहीं पर तो मैं करती थी। मैं कलीसिया में खड़ी रहकर भविष्यवाणी करती कि प्रभु यूं कहता है, बड़ी ही भविष्यवाणी मेरे जीवन पर बुलाहट थी। और यहाँ मेरे अंदर ये फालतू बातें थी जो दूसरे लोगों के लिए अच्छी गवाही नहीं थी। फिर मेरे जीवन में ये बातें पकड़े हुई थी। मैं बाहर जाती और कार में बैठती और खिड़की थोड़ा नीचे कर लेती थी। मैं सोचती थी कि लोग सोचते होंगे कि इस बेकार कार को आग लगी या कुछ, और मुझे मालूम नहीं कि क्या सोचते थे। अंत में मैं इतने दोषारोपण में चली गई, मैंने बस सोचा मुझे इसे छोड़ना है, क्योंकि ये मेरे विवेक को खटक रहा था। ये तो कुछ रोक देने के लिए अच्छा कारण था, क्योंकि वो आपको खटकता है। धूम्रपान करना, ज्यादा खाना या बहुत सी दूसरी बातों के समान ही है। बात तो यह है कि यदि वो आपको खटकता है और परमेश्वर आपके साथ निपट रहे हैं जैसे वो करता है, तो फिर अच्छा है कि आप उसे रोक दें। परंतु डेव ने एक प्रार्थना ही की थी, अपनी चिंताएं डाल दी। इसके कारण गुस्से से मैं पागल हो गई, मैं तो शायद मर ही गई होती। मैं आपको एक बात बताऊं, अब जब कोई मेरे पास सेवकाई के लिए आता है और वे कहते हैं कि मुझे सिगरेट छोड़ने में कठिनाई हो रही है, तो ये मानो जैसे मैं वो जानती हूं कि आप किस में से होकर जा रहे हैं। मुझे आपके लिए विश्वास की प्रार्थना करने दीजिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, ऐसे समय थे जब परमेश्वर ने हमें कई बार कठिनाइयों में से जाने दिया, जबकि वो आपको छुड़ा सकते थे। ये ऐसे, आइए प्रभु, आपको सिंहासन से उठने की भी जरूरत नहीं, बस मेरी ओर देखिए। प्रभु, ये आपके लिए कठिन नहीं हो सकता है। लेकिन हम ऐसे हैं, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो बिल्कुल नहीं मिला। आप नहीं जानते कि प्रभु ने आपके भविष्य के लिए क्या रखा है। यह अभी बहुत अच्छा नहीं लगता, परंतु बाद में जब आप पूरा चित्र देखेंगे कि परमेश्वर क्या करने की कोशिश कर रहा था। आज हम ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप ये टूथपेस्ट वापस ले सकते हैं, हम बहुत सी चीजें लेकर आए थे। धन्यवाद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी को किसी बात की घटी ना रहे। याकूब 1:12। धन्य है, खुश और जिससे जलन की जा सके ऐसा है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परखे जाने में स्थिर रहता है, जांचे जाने में हिम्मत नहीं हारता। याद रखिए, कल हमने कहा था, यदि आप यहां नहीं थे तो मैं निश्चित रूप से इसे फिर से कहती हूं, परमेश्वर परीक्षा का उपयोग करता है कि आपके विश्वास को परखे। शैतान परीक्षा का उपयोग करता है कि हमें पाप के लिए जांचे। परमेश्वर हमें पाप के लिए कभी नहीं जांचते। आप एक मिनट में यहां देखेंगे, बाइबल कहती है जब तुम्हारी परीक्षा हो, आप परीक्षा महसूस करते हैं क्योंकि आप में कुछ है। मेरी परीक्षा बैंक लूटने के लिए कभी नहीं हुई। आप इसमें से कुछ पाएंगे। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं जिसे शैतान दबा सके, ऐसा कोई बटन नहीं जिसे वो दबा सकता है जो मुझे बैंक लूटने के लिए जाने के लिए जांचे, क्योंकि मेरे अंदर कुछ नहीं है।
परंतु कुछ ऐसी दूसरी बातें हैं जिसके विषय में वो जानता है कि किस समय कौन सा बटन दबाना चाहिए। वो बातें जिनमें से हम होकर जाते जो हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमें किस कारण उसके लिए इतना उत्साहित होना है और आगे बढ़कर जांचा जाना सह लेना चाहिए, क्योंकि ये सच में हमारी कमजोरी देखने के लिए हम पर की गई कृपा है। हम उनकी ओर देखना नहीं चाहते क्योंकि वो हमें निराश करते हैं, परंतु वे दोष लगाने के लिए नहीं, वे तो छुटकारे के लिए हैं। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में धीरज रखता है, जांचे जाने में खड़ा होता है, क्योंकि जब वो परीक्षा में खड़ा होता है और खरा निकलता है, वो जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर लालसा और इच्छा के द्वारा परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं हम कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु, वो मेरे अंदर क्या है, अच्छा या बुरा, उसे प्रकट करेगा। परीक्षा केवल बुरी बातों को प्रकट नहीं करती, कई बार वो प्रकट करती है कि हम बढ़ चुके हैं और हम बदल चुके हैं और हम उन्नति पाए हैं और हम पहले जैसे काम करते थे वैसे काम नहीं करते, या यदि हम करते भी हैं तो जैसे पहले करते थे वैसे नहीं करते हैं। और तब हम आनंद मना सकते हैं क्योंकि हम लंबी दूरी तय कर चुके हैं, हमें आगे बढ़ना है, परंतु हमने लंबी दूरी भी तय की है। क्या आज इससे कोई कुछ समझ रहा है? किस प्रकार की परीक्षा का सामना आपने भी किया? ठीक, ये तो केवल पिछले 7 दिनों में हुआ है और मैं शायद उन सभी को नहीं गिन रही हूं। मैंने टोस्ट के साथ बटर का ऑर्डर दिया और बटर नहीं पाया, और जब मुझे बटर मिला तब तक मेरा टोस्ट ठंडा हो चुका था। ये कोई बड़ी बात नहीं, हाँ इसने मुझे परेशान किया। देखिए, जब हम चिढ़ जाते हैं तब हमारी परीक्षा होती है कि जिस व्यक्ति ने हमने जो चाहा वो नहीं दिया, उसे मूर्ख साबित करना चाहते हैं। तुम मेरा बटर कैसे भूल गए? अब मेरा टोस्ट ठंडा हो चुका है। क्या आप वैसा नहीं करते? यदि हमें धीमा क्लर्क मिल जाए तो शायद वो नया हो और क्या कर रहा हो वो नहीं जानता और पहले ही वो निराश हो चुका हो। हम भक्तिपूर्ण व्यवहार नहीं रखते, हम आत्मा का फल नहीं दिखाते, हम चिंता नहीं करते कि बाकी सब लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा होता कि जब उन्होंने टोस्ट लाया उसी वक्त बटर भी लाते या फ्रेंच फ्राइज के साथ केचप भी लाते। और मुझे ये पसंद नहीं कि जब मैं जाकर सैंडविच मांगूं और मुझे उसके साथ मस्टर्ड पसंद है और वे मेरे लिए सैंडविच लाते और फिर मस्टर्ड के साथ वापस आने के लिए उन्हें 20 मिनट लगते। कोई जानता है मैं क्या कह रही हूँ? ये तो छोटी और बड़ी परीक्षा है, परंतु जब तक वे अपना काम करते उससे कोई खास फर्क नहीं होता। मेरे ट्रैवल बैग में पानी की एक बॉटल लीक हो गई और मेरे बहुत से सामान खराब हुए। कोई तो भी अपॉइंटमेंट के लिए 30 मिनट देरी से आया। उसी दिन किसी ने अचानक अपॉइंटमेंट बदल दिया और मुझसे निवेदन किया कि जब मुझे वहां पहुंचना था उससे 1 घंटा पहले पहुंचूं। कभी कभी समय पर काम करने वालों की समस्या, हमें गलत दिशा दे दी गई और हम शहर में खो गए। अब वो मुझे परेशान नहीं करता, परंतु डेव को वो क्रोधित करता है। वो उस प्रकार की बातों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। सबसे पहले डेव दिशा निर्देश देने में सच में अच्छे हैं, वो सब कुछ विस्तार से बताते और सब कुछ सही बताते हैं। देखिए, जब दूसरे लोग किसी बात के विषय में हमारे इतने अच्छे नहीं होते तो हम सह नहीं सकते। मैं विश्वास नहीं कर सकती उन्होंने मुझे नहीं बताया। नहीं 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 नहीं, उसने ये कहा था, ये बड़ा अजीब है। उसने कहा इसने मुझे गुस्सा दिलाया, ओ इसने मुझे गुस्सा दिलाया, और मैं वहां बैठकर पवित्र महसूस कर रही हूँ। देखिए देखिए, हम करते हैं जब हमें कुछ खटकता नहीं तब हम बहुत आत्मिक महसूस करते हैं। हाँ, मैंने सोचा हाँ हनी तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करता। क्यों? मैं किसी की मुखिया नहीं थी कि हम कहाँ जा रहे थे, पर तो वो मुखिया थे। मैं वहां बस बैठकर खिड़की से बाहर देख सकती थी और सारा दिन शहर में घूम सकती थी। देखिए, जब वो हमें खटकता है
तो हम मन ई, परंतु जब वो दूसरों को खटकता है हम सच में आत्मिक महसूस करते जैसे क्या हम सब गलत नहीं? मैं आपको बताऊं, हमें बहुत दूरी तक जाना है। आइए अपने लिए जोर से तालियां बजाएं। हम लॉस एंजलिस में थे और वहां एक होटल में रुके थे जिसे अच्छा होटल होना था। उन्होंने पूल पार्टी करने का निर्णय किया और मेरा कमरा पूल के बाहर ही था। उसी रात में सुबह 3:30 बजे फोन की घंटी बजी और हम गहरी नींद में थे और उन्होंने हमसे कहा कि हमारी कार नीचे तैयार खड़ी, जिसके लिए हमने नहीं कहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा है जीवन का? मुझे ये कहना पसंद है, यीशु आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है। बाइबल कहती कि वो कल, आज और सदा के लिए न बदलने वाला है। और यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यीशु हमेशा लोगों को चंगा करता रहा और उसने कहा कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं और बीमार चंगे हो जाएंगे। इसीलिए मैं भी आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्रार्थना के विषय में अच्छी बात यह है कि उसकी निश्चित दूरी नहीं है। मैं ठीक यहीं खड़े रहकर भारत में किसी के लिए या फिर अफ्रीका या फिर इंग्लैंड या संयुक्त राष्ट्र में किसी के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ और वो एक प्रार्थना उन सारे देशों तक जाकर उनके लिए कार्य कर सकती है जो मेरे साथ विश्वास करेंगे। इसलिए अभी मैं विश्वास की प्रार्थना करने जा रही हूँ। चाहती हूँ कि जो कोई बीमार है आप मेरे साथ विश्वास कीजिए कि परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ्य इसी वक्त आपके शरीर पर कार्य करने लगेगी और ये कि आप अलौकिक कार्य होता देखेंगे। पिता यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, उस नाम में जो सभी नामों से श्रेष्ठ है, और हम शैतान पर, उसकी सारी दुष्टताएं एवं उसकी बुरी योजनाओं पर अपना अधिकार जमाते हैं। यीशु के नाम से मैं उसे बांधती हूँ और अभी इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जो बीमार या रोगग्रस्त है उन सब के लिए, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं कहती हूँ कि अपने सिर से पांव तक, अंदर और बाहर हर प्रकार की बीमारी से संपूर्ण चंगे हो जाओ। मैं दर्द को आज्ञा देती हूँ कि आपके शरीर से दूर हो जाए और आपके साथ मानती हूँ कि इसी वक्त परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ आप में कार्य कर रही है और एक क्षण से आप बेहतर और बेहतर और बेहतर हर दिन हर प्रकार से ठीक हो जाए। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आशीष दे, अपनी गवाही लिख भेजे। मैं जानती हूँ कि आप ठीक होने लगेंगे और हर दिन आप अधिक से अधिक बलवंत होते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप केवल ये मत बताइए कि आपको कैसा लगता है, आप ये कहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप क्या पा सकते हैं। प्रभु आशीष दे।